बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 10th क्लास की बायोलॉजी के पेपर की प्लानिंग के हवाले से परेशान हैं, आपको पेपर पैटर्न के हवाले से कंफ्यूजन है, या आपको चैप्टर वाइज कुछ कंफ्यूजन है कि किस चैप्टर में से क्या देखना है क्या नहीं देखना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम तमाम सवालात को क्लियर करेंगे पेपर प्लानिंग के लिए। एक बेहतरीन प्लानिंग आपको बताएंगे। देखें, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पेपर का जायजा लेंगे। पेपर किस किस्म का होगा, किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे ही नहीं है और आप उस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो बेहतरीन प्लानिंग करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम एक तो पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, वो तो बहुत से बच्चों को मालूम होता है। इसके अलावा चैप्टर वाइज असेसमेंट वेटेज जो है ये डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम, जो सवालात आएंगे उसके कॉग्निटिव लेवल क्या होंगे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और डिफिकल्टी लेवल जो है नंबर ऑफ आइटम जो सवालात आएंगे उनके डिफिकल्टी लेवल्स क्या होंगे, कितने डिफिकल्टी लेवल्स हैं, ईजी हैं, हार्ड है, डिफिकल्ट है, क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया नहीं करते बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। और एक बात याद रखें कि ये जो वीडियो है, ये जो हम बता रहे हैं पेपर पैटर्न, ये केपीके के तमाम बोर्ड्स के हैं। यूट्यूब पर जितनी वीडियो मौजूद हैं वो ज़्यादातर फेडरल बोर्ड वालों के लिए हैं। तो हमने कोशिश की है हम केपीके वालों के लिए स्पेशल वीडियो बनाए। केपीके वालों का मटेरियल बहुत कम है, तो इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं केपीके के जितने बोर्ड्स हैं वो सारे जो हैं इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कि इस पेपर में आपके पास 3 किस्म के सवाल आएंगे: एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हम बात कर लेते हैं कितने सवालात होंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले अगर एमसीक्यूज को देखें तो आपके पास 12 एमसीक्यूज आएंगे। बायोलॉजी के पेपर में 65 मार्क्स का पेपर है, तो सेक्शन ए में 12 जो है एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा और आपने 12 के 12 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं और इस सेक्शन को मुकम्मल करके आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपके ये शीट आपसे ले ली जाएगी, आप आंसर शीट जो है उस पर आप अपने बाकी जवाबात लिखेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको दिए गए होंगे, बाद औक़ात 12 भी होते हैं, लेकिन यहाँ आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए गए होंगे। इसमें से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, लेकिन आपने 11 के 11 जो है अटेम्प्ट नहीं करने। आपने इसमें से सिर्फ 8 सवाल जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और हर सवाल के 4 नंबर हो गए, तो इस सेक्शन के ख़त्म पे आपको 32 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे, जो कि ए बी के पार्ट होंगे। नहीं, एक सवाल होगा उसका पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, और इसमें आपके पास 7 मार्क्स एक सवाल के होंगे और आपने 4 में से 3 सवाल जो है वो हल करने हैं और टोटल आपके 21 मार्क्स होंगे। इन सबको 8 करें, 12, 32, 21, तो ये मिलते हैं 65 मार्क्स। बाकी आपके 10 मार्क्स जो हैं प्रैक्टिकल के होंगे। तो अब सबसे वाइज जो हो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वीडियो का, उसकी तरफ आते हैं। चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास चैप्टर वाइज असेसमेंट वेटेज गिवन इन बायोलॉजी 10। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज। इस चैप्टर में से बच्चों आपका एक एमसीक्यू आएगा। एक्सरसाइज में से भी आ सकता है, क्योंकि पेपर एसएलओ बेस है, तो एक्सरसाइज की बजाय हो सकता है टॉपिक वाइज कहीं से कोई एमसीक्यू आ जाए। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसके 4 मार्क्स होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। और चैप्टर वाइज वेटेज 6 है, यानी ये चैप्टर कवर करके आपका 6% जो पेपर है, 6% मार्क्स आपके आ जाएंगे। 6% पेपर आपका कवर हो जाएगा। ये चैप्टर आप कवर करते हैं तो आपका 6% पेपर कवर हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने वीडियो के आगाज में कहा, इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो भी सिर्फ एक आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, और एमसीक्यू एक आएगा, कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर का नाम हमारे पास है हीमोस्टेटिस। अब हीमोस्टेटिस इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्क्स यानी 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन वहां से आ गए,
और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का 4 मार्क्स वाला पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है 7 मार्क्स होंगे, एक पार्ट के 4 नंबर होंगे, एक पार्ट के 3 नंबर होंगे। तो 4 नंबर वाला जो पार्ट है वो यहाँ इसमें आ रहा है, और चैप्टर वाइज वेजेस इसका हमारे पास आ रहा है 14, यानी 14% जो है वो आपका पेपर इस चैप्टर में से कवर हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मार्क्स देखें 8 4 12 13 नंबर जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। और यहाँ आपका जो चैप्टर वाइज वेटेज आ रहा है 16 आ रहा है यानी आपके 16% मार्क्स जो हैं इस चैप्टर को कवर करके हो जाएंगे। आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो चैप्टर वाइज वेटेज बहुत ज़्यादा हो जिन चैप्टर्स का, तो उन पे आपने बहुत ज़्यादा उसको कवर करना है, ठीक है। तो इधर ये आपके पास आ रहे हैं 8 और 3 11, और ये आपके पास देखिए 2 और 8 10 और 13 नंबर जो है आपके पास जो है वैसे भी इस चैप्टर से कवर करके आप आराम से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 13, सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब सपोर्ट एंड मूवमेंट इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आ रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसके 4 नंबर हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जिसके 4 नंबर हैं। तो तकरीबन 8% जो आपका जो पेपर है वो इस चैप्टर को कवर करके आपके जो है कवर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14, रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, यानी 4 और 3 7 9 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और चैप्टर वाइज वेटेज इसका 14 है, यानी ये चैप्टर कवर करके 14% पेपर जो है वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है, इसका नाम है इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आ रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। और ये 10% आपका पेपर जो है इस चैप्टर में से कवर होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट भी आ रहा है, लॉन्ग भी आ रहा है, और आसान भी बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है। इस चैप्टर का नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला इसमें से आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 17 है, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन वो भी 4 मार्क्स का आ जाएगा। 9 नंबर जो है आप आसानी से ले लेंगे। ये चैप्टर कवर करके 10% पेपर आपका कवर हो जाएगा, यानी आपका पेपर 10% इस चैप्टर में से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 18, और फार्माकोलॉजी। इसको आखिरी चैप्टर समझ के बहुत से बच्चे छोड़ भी देंगे, ये तो आखिरी चैप्टर है, स्किप कर देते हैं। आप ज़रा देखें कि इस चैप्टर में से आपके एक एमसीक्यू आ रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है। वो आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा तवज्जो से इसको देख लें। वो आपका 8% पेपर यहाँ से कवर हो रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसकी तरफ जाते हैं, वो है हमारा कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम। मैं कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी से जल्दी करूँ। कॉग्निटिव लेवल बच्चे उस तरह है कि आपके जो सवालात जितने भी आएंगे वो 3 किस्म के होंगे। एक नॉलेज बेस होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, और एक एप्लीकेशन बेस होगा। नॉलेज बेस का मतलब है कि इसमें आपसे नॉलेज टेस्ट की जाएगी। वो आसान सवाल होगा, फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस कब डिस्कवर हुआ, पोलियो वायरस किसने डिस्कवर किया, इस तरह का कोई, ये ठीक है। या ये किताब है, इस किताब जो है ये किसने लिखी है, इस किताब का राइटर कौन है, ठीक हो जाएगा। वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, और इसकी इन्वेंशन जो है क्या चीज़ है, इस तरह का नॉलेज बेस्ड सवाल आएगा जो आप जो है इसमें आ सकते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल होगा। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल जो होते हैं ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट उससे जो है पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इस तरह के सवाल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे आते हैं कि आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आया है तो फिर आप आएंगे। तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं, तो इस तरह से मुश्किल सवाल होते हैं, यहाँ जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आपने कहीं अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह एग्जाम्पल आपको दे देंगे। अब यहाँ हमारे 3 किस्म के सवाल हैं, 12 एमसीक्यू हैं हमारे पास, 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इन 12 एमसीक्यूज में 3 एमसीक्यूज नॉलेज बेस्ड होंगे,
8 एमसीक्यूज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और 1 एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड होगा। यानी 25% एमसीक्यू नॉलेज बेस पे आ जाएंगे, 67% कॉन्सेप्ट बेस पे से आ जाएंगे और 8% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड पे होगा। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बायोलॉजी में आप क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं, जो वगैरह वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उससे रिलेटेड एमसीक्यू होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होंगे और 7 शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होगा। यानी 64% जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में से आ रहा है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। चॉइस बोल दी लॉन्ग में आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं और शॉर्ट में 11 में से सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर हम टोटल देख लो तो टोटल पेपर 26% हमारा नॉलेज बेस्ड में से आ रहा है और 63% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में से आ रहा है और 11% एप्लीकेशन बेस्ड में से आ रहा है। एक अलग वीडियो बना के फिर डिस्कस कर देंगे, वो सवालात वगैरह दे के, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम, हम कहते हैं जी, बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी पेपर तो बड़ा आसान है, बाज़ औक़ात कहते हैं जी पेपर तो बहुत मुश्किल है। तो अब इन्होंने एक डिफ़िकल्टी लेवल रख दिया कि पेपर में आसान और मुश्किल सवालात दोनों शामिल किए जाएंगे। तो डिफ़िकल्टी लेवल बायोलॉजी में 3 किस्म के सवालात रखे जाएंगे, आसान सवालात, दरमियाने सवालात और मुश्किल सवालात। अब इसमें एमसीक्यूज़ 12 एमसीक्यूज़ होंगे, 11 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो तकरीबन 5 एमसीक्यूज़ इंतहाई आसान होंगे, यानी 42% एमसीक्यूज़ ईजी हैं। उसी तरह मॉडरेट देखा जाए तो 6 एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़रा दरमियाने लेवल के होंगे और 1 एमसीक्यू होगा वो ज़रा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। और ज़रा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान दिए जाएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा दरमियाने लेवल के होंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आपके पास आएंगे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो आपके पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन आसान होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दरमियाने लेवल के दे दिए जाएंगे और 1 डिफ़िकल्ट दे दिया जाएगा। तो चॉइस को इस्तेमाल करते हुए जो डिफ़िकल्ट हैं आप उनको आसानी से स्किप करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो डिफ़िकल्ट सवाल है वो आपको आता है और जो ईज़ी सवाल है वो आपको ज़्यादा बेहतर नहीं आता, जो सवाल आपको ज़्यादा बेहतर आता है उसको आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा पेपर किस किस्म का होगा और किस चैप्टर में से क्या-क्या चीज़ें आएँगी। अगली वीडियो में हम बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएँगे, उस अगली वीडियो में हम जो एसएलओ बेस्ड जो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज़, एक चैप्टर में से कौन-कौन से टॉपिक्स या क्वेश्चन वगैरह वो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ मज़ीद अपलोड की जाएँ और सब्जेक्ट्स पर भी ऐसी वीडियोज़ बनाई जाएँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।